हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या उठ गए हैं? तो आइए मिलकर हम प्रभु के वचनों पर मनन करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यह नया महीना जो आपने दिखाया इसके लिए आपका धन्यवाद। इस महीने में आगे बढ़ने के लिए हमें आपकी कृपा चाहिए, आपका अनुग्रह चाहिए। प्रभु इस संसार भर में मनुष्य विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से त्रस्त है। प्रभु आपत्ति से बचाने वाले आप हैं, अगुवाई देने वाले आप ही हैं। हम आप पर आश्रित हैं, हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। पूरे संसार भर की स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं है। आज कई सारे परिवारों में कई सारे बच्चे जो परिवार के अन्य सदस्य हैं या परिवार के जो बुजुर्ग हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, विभिन्न प्रकार की तकलीफों से होकर गुजर रहे हैं। और यह हम जानते हैं। कैसे जानते हैं पूछ रहे हैं? आप में से कई लोग, कई हजारों लोग हर रोज प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। उनमें 50% ऐसे होते हैं जो एकदम क्रिटिकल स्टेज में हैं, जैसे कि आईसीयू में हैं या फिर असहनीय बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, कर्ज में हैं, परेशानी में हैं। कितने विभिन्न प्रकार की परेशानियों में लोग हैं। जब हम यह देखते हैं, काफी वेदना और संवेदना के साथ में हम प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही संसार में क्या चल रहा है यह समझ पाते हैं। मनुष्य के पास कोई सुरक्षा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य के पास किसी भी प्रकार का धैर्य नहीं है, किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है, सहायता नहीं है। पैसा होने से सब ठीक हो जाएगा सोचने वालों के पास, पैसा होने के बावजूद पैसा उनकी मदद नहीं कर पा रहा, डॉक्टर मदद नहीं कर पा रहे, विभिन्न प्रकार की परेशानियों में हैं। कई बहनों ने हमें बताया है, पति घर का ध्यान नहीं रखते तो वो खुद बाहर जाकर काम करती हैं, परिवार का ख्याल रखती हैं। पति के लिए प्रार्थना करें, बच्चों के लिए प्रार्थना करें। मैं विदेश में रहकर परिवार के लिए काम कर रही हूं, बहुत परेशानी है, सहन नहीं कर पाती। मैं कर्ज लेकर यहां पर आई हूं, उस कर्ज को पूरा करना भी मुझसे नहीं हो पा रहा। रो करके मैसेज भेजती हैं। जब इस प्रकार के संदेशों को देखता हूं, आखिर क्या वजह है कि मनुष्य इतनी परेशानियों से होकर गुजरते हैं? जब मैं सोचता हूं, देखिए समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो परिस्थितियां तो वैसे ही रहेंगी, लेकिन जब हम विश्वास करेंगे तब चमत्कारों को देखने पाएंगे। प्रभु हमें बचाएं। प्रभु अपनी संतानों पर दया करें। कई बार हर एक विषयों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए घंटों घंटों प्रार्थना करना संभव नहीं हो पाता, समय नहीं मिल पाता। लेकिन जब कभी समय मिलता है, हम प्रभु के सानिध्य में बैठकर, प्रभु दया करें, प्रभु अपने संतानों को आप बचाएं। मैं विनती करता हूं। यस, हमें बचाने वाले हमारे प्रभु हैं। यस, परेशानियां होंगी, तकलीफें आएंगी, बीमारियां रहेंगी, लेकिन उन सब के बीच प्रभु यदि साथ हों तो प्रभु हमें बचाएंगे। इसीलिए उन तमाम परेशानियों से हम बच पाएंगे। जब आपका मन ठीक ना हो तो आप क्या करते हैं? क्या टीवी देखते हैं या रील्स देखते हैं? दोनों ही छोड़ दें। बाइबल लें और उसे पढ़ें। आपकी परेशानी के लिए एकदम सटीक उपाय, शांति और तसल्ली प्रभु के वचनों में ही मिलेगी। भजन संहिता 121 पढ़ना चाहूंगा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? पर्वतों की ओर मैं अपनी आंखें उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मेरी सहायता कोई नहीं कर रहा, कौन मेरी मदद के लिए आएगा? मुझे कौन सहारा देगा?
हम में से कईयों में बार बार यह सवाल उठता रहता है, किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं। जब इस प्रकार के सवाल हमारे मनों में उठते हैं, और यदि अगर हम एक विश्वासी हैं, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, तो हमारा अंतरांग ही इसका जवाब दे देगा। अगली आयत में सवाल का उत्तर है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। दाऊद की अंतरात्मा दाऊद से कहती है, तुझे सहायता कहां से मिलेगी? यहोवा ही से मिलेगी। परमेश्वर ही मेरे सहायक हैं। यहोवा परमेश्वर मेरे सहायक हैं। कोई भी इंसान विश्वास के काबिल नहीं, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। क्या आपके जीवन में यह आशा है? क्या आपने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा है? क्या आप अपने जीवन में प्रभु की सहायता मांगते हैं? क्या आप प्रभु की आज्ञा मानते हैं? क्या आप प्रार्थना करते हैं? तो आपकी सहायता अवश्य प्रभु की ओर से आएगी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हैं। वे आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हैं, इसीलिए वे हमें किसी भी प्रकार की सहायता दे सकते हैं, चाहे वो भूमि से संबंधित हो या आत्मिक हो। यहां तक कि स्वर्ग जाने के लिए भी केवल वे ही एक सहायक हैं। पृथ्वी को बनाने वाले वे हैं, इसीलिए पृथ्वी पर चाहे आपकी कोई भी आवश्यकता हो, उसे केवल वे ही पूरा कर सकते हैं। यह विश्वास हमें होना चाहिए। वे तेरे पैर को कभी टलने ना देंगे, तेरे रक्षक कभी भी ना ऊंघेंगे। वे आपके पैरों को टलने नहीं देंगे। आपके रक्षक कभी भी ऊंघते नहीं हैं। कई बार हल्की सी एक झपकी के दौरान ही बहुत कुछ हो जाता है ना? कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपने हल्की सी आंख झपकाई, आप थोड़ा सा ऊंघने लगे, उतने में चोर ने आकर अपना काम कर दिया, आपकी जेब काट ली एक झटके में। हम इंसान हैं, इसीलिए हमें नींद आती है। दिन में बोल दो, रात में बोल दो, कभी भी हम सो जाते हैं। लेकिन जो हमारे रक्षक हैं, वे नहीं ऊंघते, वे नहीं सोते। प्रभु ही हैं जो आपके पैरों को ठोकर खाने से, आपके आंखों को आंसू बहाने से रोक सकते हैं। संसार में देखिए आजकल कितने सारे इन्फेक्शंस एक झटके में हो जाते हैं। पलक झपकाते ही बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन यदि आप अपने विश्वास को प्रभु परमेश्वर पर लगाए रखें, हर मुसीबत खतरों में वे आपकी रक्षा करेंगे। इस्राएल के रक्षक ना कभी ऊंघते ना सोते हैं। वे ना ही ऊंघते हैं ना सोते हैं। प्रभु की जो ड्यूटी है, यहां ऑन ऑफ नहीं होता। जब मैं सोता हूं, प्रभु जागते रहते हैं। वचन बताता है, जब उनके प्रिय सोते हैं, वे उनके लिए मुहैया करवाते हैं। जब हम सोते रहते हैं, हमारे लिए जो आवश्यक है, प्रभु उसे हमारे लिए तैयार करते रहते हैं। आपके सो के उठने के साथ ही दिन भर के लिए जो सहायता आपको चाहिए, जो अगुवाई आपको चाहिए, जो वचन आपको चाहिए, जिन चीजों की आपको आवश्यकता है, उन तमाम को प्रभु मुहैया करवाते हैं। उनके प्रिय जब सोते रहते हैं, हम सोते हैं, लेकिन प्रभु बिना सोए हमारी रक्षा करते हैं। एक चौकीदार जब चौकीदारी कर रहा होता है, वो ना केवल अनजानों को अंदर आने से रोकता है, बल्कि जो अंदर हैं उन्हें आने वाले खतरों से बचाता भी है। सब सो रहे हैं, इसलिए मैं भी सो जाऊंगा कहने वाले को क्या आप चौकीदार कह सकते हैं? आज तो कई लोग ऐसा ही करते हैं। भले ही सब लोग सो रहे हों, मुझे जागते हुए उनका ख्याल रखना है। मुझे उनके लिए एक अच्छा चौकीदार होना है। एक वास्तविक प्रभु का सेवक रखवाला है।
यिर्मयाह से कहते हैं, रखवाले, समय क्या हुआ है? जो चौकीदार होता है वो लगातार आवाज करता रहता है, बताता है कि मैं यहां पर मौजूद हूं। इन दिनों में तो ज्यादा नजर नहीं आते, लेकिन जब हम छोटे हुआ करते थे तब हर एक कॉलोनी के लिए एक चौकीदार घूमता रहता था, जागते रहो कहते हुए। और उसके चिल्लाने का मकसद यही हुआ करता था कि यदि वहां कोई चोर उचक्के मौजूद हों तो इसकी आवाज को सुनकर वे चोर भाग जाएं। हमारे जीवनों का जो चोर है वो शैतान है। वो हमारी शांति को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे विश्वास को चोरी करने का बहुत प्रयास करता है। लेकिन हमें बचाने वाले, हमारी सहायता करने वाले प्रभु हैं। यदि आज तक हम विश्वास में स्थिर रहने पाए हैं तो यह आपकी और मेरी खूबी नहीं, प्रभु का अनुग्रह है। इस्राएल के रक्षक ना कभी ऊंघते ना सोते हैं। यहोवा तेरे रक्षक हैं, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरे आड़ हैं। यहोवा दाहिनी ओर आपके आड़ बनकर खड़े रहेंगे। साधारण तौर पर यदि कोई मेरे दाहिनी ओर खड़ा हो, मुझे वह ज्यादा पसंद नहीं आता, खासकर वचन सुनाने के दौरान, सेवकाई के दौरान, क्योंकि हमारे दाहिनी ओर मनुष्यों को नहीं होना। वह स्थान प्रभु का है, उस स्थान को हमें प्रभु के लिए छोड़ना है। दाहिनी ओर प्रभु खड़े होंगे, वे हमें हिम्मत देंगे, सामर्थ्य देंगे, प्रेरणा देंगे, हमसे बात करेंगे, हमारे द्वारा वे बात करेंगे। हालेलुया। प्रभु कहीं और नहीं, आपके साथ हैं, आपके पास हैं। विश्वास करें। ना दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ना दिन की धूप ना रात की चांदनी आपकी कुछ हानि करने पाएंगे। एक छोटा बच्चा, मान लीजिए दिन के समय, अगर वो खिड़की के पास सोता है तो वहां से धूप उसके ऊपर पड़ती है। उस छोटे बच्चे को वो नहीं पता, वो आराम से सोता रहता है, नहीं तो खेलता रहता है। लेकिन उस बच्चे के जो मां बाप होते हैं, अरे उस बच्चे पर धूप पड़ेगी कहकर उसका ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। या तो उस खिड़की पर वे पर्दा डालेंगे, नहीं तो बच्चे को वहां से हटाएंगे। उसी तरह प्रभु भी हमें खतरों से बचाने के लिए, हमें परेशानियों से बाहर निकालने के लिए, कहां रहने से हम सुरक्षित रहने पाएंगे, क्या करने से हम सुरक्षित रहने पाएंगे, देखकर वे हमें संभालते हैं। प्रभु आपके रक्षक हैं, विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा मुझ पर है, विश्वास करें। यदि प्रभु की सुरक्षा नहीं तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। प्रभु हमें सुरक्षा देते हैं, इसलिए रक्षा करते हैं, इसलिए बचाते हैं, इसलिए हम आसानी से बढ़ने पाते हैं। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेंगे। सारी विपत्ति से यहोवा आपकी रक्षा करेंगे। वह तेरे प्राण की रक्षा करेंगे। किसकी रक्षा करेंगे? कई बार हमें लगता है कि हमारे संपत्ति की, हमारे धन दौलत की, गाड़ियों की वे रक्षा करेंगे। वे करते हैं, लेकिन उससे बढ़कर वे हमारी प्राण की रक्षा करते हैं। यदि प्राण चला जाए तो फिर क्या? सड़कों पर देखिए कितने भयंकर एक्सीडेंट्स होते हैं। छोटे छोटे बच्चों ही की हालत आज देख लीजिए। जब मैंने सुना कि एक 8th क्लास के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ, मेरी समझ नहीं आया। 40 साल की उम्र में लोगों को ब्रेन स्ट्रोक्स हो रहे हैं। अनसुने रोग आज लोगों को सता रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरे प्राण की रक्षा करूंगा, तेरे प्राण की रक्षा करूंगा। अगर तू पीड़ा से होकर गुजरे, तेरी बर्बादी के लिए नहीं, लेकिन मेरी महिमा के लिए है। समझ रहे हैं? यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करें, हमें विश्वास करना है। संकट में हमें उन्हें पुकारना है। अंततः यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करते रहेंगे।
आजकल घर से बाहर निकलना, यात्रा करना हमारी जरूरत बन गई है। कई नौकरी पेशा जो लोग हैं सुबह निकलते हैं और रात को घर वापस आते हैं। कुछ लोग तो 100-100, 200-200 किलोमीटर तक यात्रा करके नौकरी के लिए आते जाते रहते हैं। कार में, बस में, मेट्रोज में, ट्रेन्स में, शहर के इस कोने से उस कोने तक नौकरी के लिए वे जाते हैं। इस शहर की भीड़ भाड़ में, ट्रैफिक के बीच में बच्चों को लेकर उन्हें स्कूल ले जाते हैं। स्कूल वैन्स में आते जाते हैं। कितनी बार हमने सुना है स्कूल वैन्स के एक्सीडेंट हो गए, स्कूल जाने के रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करूंगा। केवल जब तू चर्च आता जाता है तब नहीं, तेरे आने और जाने में। तू कहीं भी आए जाए, हर एक विपत्ति से, हर एक एक्सीडेंट से मैं तेरी रक्षा करूंगा। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी रक्षा करते हैं, मेरी जरूरतों को आप पूरा करते हैं। मैं आप ही पर आश्रित हूं। आप मेरी ओर होकर मेरे लिए युद्ध करते हैं। आपका धन्यवाद। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। जिस प्रकार पौलुस कहता है, यदि यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु हमारी हर एक कमी घटी को, हमारी हर एक जरूरत को आप पूरा करेंगे। प्रभु आप हमारे सहायक हैं, आप हमारे रक्षक हैं। जब कभी हम आपको पुकारेंगे हमारी सहायता के लिए, आप हमारे दाहिनी ओर खड़े हुए हैं। प्रभु आपका इन वचनों के लिए धन्यवाद। इन वचनों पर विश्वास करते हुए जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी अधिक प्रसन्नता होगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।